हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, क्लास 10th एंड क्लास 12th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो बता रहा हूं कि न्यू रूल जो आप लोगों को 2024 में लागू हुआ है, ठीक है, सरकार द्वारा। उन्होंने स्पष्ट कुछ बातें ऐसे कह दी है और उन्होंने डायरेक्ट बता दिया है कि अगर ये गलती आप करते हो 2024 बोर्ड परीक्षा में, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, सभी छात्रों को फेल कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने बोर्ड ऑफिशियल जो वेबसाइट उस पर जारी कर दिया है कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है, और फिर उन्हें से कैसे आपको बचना है। इसलिए मैं तुरंत इस वीडियो को आप लोगों को बता रहा हूं कि आप कैसे बचोगे, ठीक है, ताकि आप एक टॉपर बन सको। नहीं तो टॉपर बनने का जो सपना है बिल्कुल आप लोगों को टूट जाएगा थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से। तो आज वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में कि फिर उन्हें से कैसे बचोगे और कौन कौन सी गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, जो कि उसने कहा है कि अगर ये गलती आप करोगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। कौन सा न्यू रूल लागू हुआ है 2024 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आज की वीडियो में बताने वाला हूं और वीडियो अंत तक बने रहें, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी ही वीडियो है, लेकिन ये बहुत कुछ आप लोगों को समझा कर जाएगी और बहुत कुछ सिखा कर जाएगी आप लोगों को। एक, आप लोग टॉपर बनना चाहते हो, टॉपर कौन बनता है? टॉपर वही बनता है जो कोई भी गलती नहीं करता है, बिल्कुल कोई भी गलती नहीं करता, तभी जाकर टॉपर बनता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इस गलती से आप लोग फेल हो सकते हो, लेकिन इस गलती अगर आप बच जाओगे इस गलती से तो बहुत अच्छे नंबर उठेंगे। बस आपकी पढ़ाई की बदौलत सारे नंबर उठ जाएंगे। लेकिन कितना भी पढ़े रहोगे, जितना भी बढ़िया से पढ़े रहोगे, अच्छे से कॉपी लिखोगे, लेकिन इन सारे मिस्टेक की वजह से आपका सारा नंबर जो है कट जाएगा। तो चलिए, कौन सा गलती नहीं करनी है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, जैसे सबसे पहले उसने बोल चुका है एकदम बिल्कुल भी। पहले ये होता था जैसे कॉपी में इंट्रोडक्शन ना लिखें। पहले ये होता था कि अगर आपने इन चारों में से किसी को भी एक मिस्टेक कर दिया है तो पेंडिंग में डाल देता था, ठीक है। रिजल्ट आपको किस में डाल देता था? पेंडिंग में। लेकिन यहाँ पे उसने स्पष्ट रूप से जारी कर दिया है कि अगर इसमें से आप कोई चीज मिस्टेक करते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा, तो कॉपी चेक नहीं होगी। जैसे रोल नंबर, उसने कहा कि रोल नंबर अगर आप नहीं लिखते हो तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है, आपका काम खत्म है बिल्कुल। जब रोल ही नंबर नहीं लिखोगे तो किस आधार पे आपकी कॉपी चेक होगी और किस प्रकार आपको बताया जाएगा कि आपकी ही कॉपी है यह, ठीक है। तो उसने बता दिया कि रोल नंबर अगर आप नहीं लिखते हो तो फेल कर दिया जाएगा आप लोगों को। इसके साथ ही साथ उसने बताया कि पेपर कोड जरूर आपको भरना है। पेपर कोड से ये मालूम चलता है, पेपर कोड आपको मालूम है कि नहीं, किससे बोलते हैं? देखो मैं एक पेपर दिखाता हूँ। देखो ये पेपर कोड है, इसी को पेपर कोड बोलते हैं, 830 EQ। हर एक पेपर में आप लोगों के लिए आता है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर पेपर कोड आपने नहीं लिखा है तो पेपर कोड अगर नहीं लिखते तो कॉपी नहीं चेक होगी, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से। हर एक डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज, हर एक डिस्ट्रिक्ट और स्कूल जो होता है आप लोगों का, सबका अलग अलग कोड आता है। कुछ लोगों का सेम आता है लेकिन सबके अलग अलग कोड आते हैं। तो जो कोड अगर नहीं डालोगे तो आपको किस कॉपी के उत्तर से चेक किया जाएगा, कौन से पेपर, हर एक पेपर का कॉपी का उत्तर अलग अलग होता है। तो किस पेपर से आप लोगों का ये जो उत्तर पुस्तिका आप लिखे हैं किससे चेक होगा? उसने बताया कि पेपर कोड मिस्टेक नहीं करना आप लोगों को। साथ ही साथ सिग्नेचर, जब सिग्नेचर नहीं करोगे तो आपको एब्सेंट दिखा दिया जाएगा। उसने बोल दिया है अगर सिग्नेचर नहीं करोगे एब्सेंट दिखा दिया जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट में आप लोगों को ए लिख के आने वाला है। रिजल्ट में क्या लिख के आएगा? ए, मतलब एब्सेंट है आप बिल्कुल भी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर नहीं लिखते हो तो वो आपको इस बात को निर्धारित नहीं करेगा कि आप क्लास 9th में पढ़े ही नहीं है, आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो गया क्लास 10th में। डायरेक्ट फॉर्म भरा जाता है क्लास 10th में, आप लोग जानते हो कि नहीं? रजिस्ट्रेशन अगर लिखो, रजिस्ट्रेशन इसलिए क्लास 9th का लिखा जाता है कि उसको मालूम चल जाए कि क्लास 9th में ये बच्चा पढ़ के आया है, तब क्लास 10th में एग्जाम दे रहा है, ठीक है। तो ये जो चार गलती है मुख्य रूप से, अभी तो बहुत सारी आगे गलतियां बता रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से जो मेन गलती आप लोगों की है, ये आप लोगों को चार चीजें बिल्कुल नहीं करना है। रोल नंबर गलत नहीं भरना है, साथ ही साथ पेपर कोड भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ये नहीं कि अब बात में थोड़ा सा मिस्टेक करो तो हमको दोषी दो, ठीक है। ये नियम लागू हुआ है, 100% आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गलती भूल कुछ भी कर लेना, लेकिन उसको गलती मत करना। इसलिए कॉपी जब मिले तो इन चारों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से और ध्यान से आप लोगों को इनको भरना है, ठीक है। चलिए, आगे कौन सी गलती उसने कहा? उसने कहा कि देखो, बोर्ड एग्जाम जो आप लोगों का हो रहा है क्लास 10 12th का, एक न्यू है। उसमें बच्चा आप लोगों को अपना दिखाता है टैलेंट कि वो आगे किस स्तर पे जा सकता है। तो उसने एक बात कहा है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अगर आप ये शब्द लिख देते हो कि कॉपी में गलत शब्द लिखना, अगर कॉपी में गलत शब्द लिखते हो तभी भी आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई वो आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है। वो आपका टेस्ट है, आप लोगों को पहला पड़ाव आप लोगों का क्लास 10th और 12th होता है। उसमें अगर आपने ये सारी चीजें लिख रहे हैं, कसम आप लिख रहे हो, गाली वगैरह लिख रहे हो, चाहे गाना वगैरह लिख रहे हो या शायरी लिख रहे हो,
तो वो उसमें क्या है कि उसने साफ सुथरा शब्द में क्या है कि आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कॉपी लिखने का, और ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह कॉपी लिखोगे। ठीक है, अगर आपको 1 साल दिए जा रहे हैं, 1 ईयर्स आपको दिए जा रहे हैं, तो आप उसमें पढ़ क्या होना, कुछ ना कुछ अलग लिखो, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है। अगर ये सारी चीजें लिखते हो तो डायरेक्ट उसने घोषणा किया कि फेल कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारी चीजें से बचना है आप लोगों को, जो आपको फेल करा सकती है। बिल्कुल गलती आप लोगों को करना ही नहीं है, जैसे कसम, गाली, गाना, सारे बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, तो उसमें आपको कॉपी कॉमेडियन देखिए, कॉमेडी कॉपी क्लास 10th एंड 12th है डालेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि शायरी खूब अच्छे अच्छे लिखे हैं, गाना लिखे हैं, गाली भी लिखे हैं, कुछ लोग तो कसम दिए हुए हैं। उनको नंबर 1% आपको दिया नहीं जाएगा। अगर आपने कॉपी में लिखा है तो पूरा कॉपी ही फिल कर दिया जाएगा। पहले ये होता था कि आपने जिस प्रश्न में आप लिखे हो या उसी प्रश्न का उत्तर कटता था, मतलब नंबर कटता था। लेकिन अगर आपने पूरी कॉपी में कहीं पे भी आपने ये इस्तेमाल किया है तो पूरी कॉपी के नंबर कट दिए जाएंगे, चाहे भले ही आपने कोई क्वेश्चन अच्छा से लिखा हो। तो ये गलती नहीं करना है। इसके बाद देखो, कॉपी में रेड पेन, देखो अब सबको मालूम है कि रेड पेन कितना खतरनाक पेन होता है। उसने ये भी कहा कि रेड पेन जो होता है वो बोर्ड कॉपी में प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने साफ सुथरा में कहा कि आप नीला का प्रयोग कर सकते हो, काला का प्रयोग कर सकते हो, न तो लाल को कर सकते हो, न तो हरा को कर सकते हो। आप जानते हो कि ये बहुत ही ज्यादा, ये विपरीत पेन होती है, इनको इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है। उसने कहा है कि आप अगर कॉपी लिख रहे हो तो आप नीले पेन का यूज कर सकते हो, काला पेन का यूज कर सकते हो। काले पेन से आप प्रश्न उत्तर की हेडिंग बना के डाल लो, हेडिंग वगैरह डाल लो काले पेन से। अब ब्लू पेन से इसका आंसर लिखो। ठीक है, उसने साफ सुथरे वर्ड में कहा है कि आप दो ही पेन का यूज आपको करना है, न कि रेड, न कि ग्रीन का प्रयोग करना है आप लोगों को। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना? बिल्कुल आप लोगों के एकदम दिमाग में एकदम नोट कर लो कि ये सारी चीजें गलती आप लोगों को करना ही नहीं है। और करते हो भाई तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को सारे जो उन्हें लागू किया है कि ये सारी चीजें से एक स्टूडेंट को फेल कर दिया जाएगा, तो उसमें आप लोगों को सब कुछ बता रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को शेयर करो। इतना अच्छा यह वीडियो है कि इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा सभी स्टूडेंट के पास, ताकि आपकी वजह से कोई भी फेल ना हो। क्योंकि आप शेयर करोगे, उसको मालूम नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक करेगा, उसको मालूम है कि 2024 में नियम लागू हो गया है, वो तुरंत क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। इसके बाद देखो, यह है कि कॉपी में गलत उत्तर ना लिखना है। पहले देखो, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको ये भी ट्रिक मिलेगा। अब मैं भी बताता हूँ खास कर यह कि अगर प्रश्न नहीं आ रहा है कोई, तो कैसे उत्तर लिखोगे। देखो, प्रश्न अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, ध्यान से समझना। अगर मैं आपको कहूं कि प्रकाश का परावर्तन, आप बताइए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम क्या है। तो आपको कुछ नहीं आ रहा है और आप बना के लिखने जा रहे हो, तो क्या प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डालकर आप विद्युत धारा का उसमें कुछ लिखोगे? अगर आपने प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डाला और उसमें आप विद्युत धारा के बारे में कुछ ना कुछ लिखोगे, आए तो नंबर मिलेंगे आपको? नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई कॉपी में अगर गलत उत्तर नहीं लिखना है, अगर कॉपी में मतलब जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो आप कीवर्ड को पकड़िए। कीवर्ड, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कीवर्ड मतलब जैसे प्रकाश का परावर्तन, तो यहाँ प्रकाश को पकड़ लीजिए, या आपको परावर्तन पकड़ लीजिए। जब यहाँ प्रकाश के बारे में आप कुछ लिखोगे, प्रकाश या परावर्तन के बारे में कुछ लिखोगे, जब कॉपी चेक होगी तो जब लाइन पहले पड़ेगा तो प्रकाश या परावर्तन ही पड़ेगा। जब तब उसको समझ आ जाएगा कि जो प्रश्न पूछा है उसी के रिलेटेड उत्तर लिखा है। ठीक है, ये नहीं कि प्रकाश का परावर्तन आपने हेडिंग डाला है, बीच में लिखा कि विद्युत धारा, तो कॉपी चेक कर जाएगा विद्युत, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अरे यार, प्रकाश का परावर्तन पूछा हूँ, ये विद्युत धारा का आंसर दे रहा है। भले ही आपने उसको बनाकर लिखा है 10 लाइन में लिखे, एक नंबर नहीं मिलेगा। एक नंबर जो होता है, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि 5 नंबर का प्रश्न है, अगर बनाकर भी लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, कहते हैं कि नहीं, मैं भी कहता हूँ मिल जाएगा। लेकिन आपको उसका लिखने का तरीका भी तो मालूम होना चाहिए ना, कि प्रकाश का परावर्तन पूछे, आपने विद्युत धारा लिखा है। कीवर्ड को पकड़िए, प्रकाश के बारे में लिखिए या परावर्तन के बारे में लिखिए, तब जाके आपको ये 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसमें ये रूल अप्लाई करोगे आप। और यस में यह बता दिया है, यह साफ जाहिर इन्होंने किया है कि जो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट होते हैं, वो आप छोटे बच्चे होते हैं और उनको मन से पढ़ना होता है। और कुछ इसी उम्र में उनको पैसे की तंगी के कारण या किसी वजह के कारण उनको बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए।
ठीक है। तो भाई कमाने के लिए जा रहे हैं, कोई बहुत गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप कमा रहे हो, अच्छे से अपना देखभाल कर रहे हो, अपने परिवार का देखभाल कर रहे हो, इसमें मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आप कमा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन कमा कर जो लोग आते हैं क्लास 10th एंड 12th का पेपर देने के लिए, वो क्या करते हैं, उनके पास पैसा रहता है, तो वो सोचते हैं कि कॉपी में पैसे अगर मैं रख देता हूँ 100 रुपये का, 200 रुपया का और 500 रुपया का या 1000 रुपया का नोट्स रख देता हूँ, तो एग्जामिनर जो होगा वो मुझे फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो यहाँ पे जो लागू है 2024 का नियम, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी पेपर में अगर आपको पैसा दिखाई दे रहा है, तो उस कॉपी पे तुरंत आप फेल कर दो, कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी, ना कोई उस पर क्लेम भी कर पाएगा। क्योंकि आगे यह रूल आप लोगों को बता दिया गया है, यह नियम लागू कर दिया गया है कि आपको पैसा रखना ही नहीं है। पैसा रखकर आप ये जताना चाहते हो कि इतनी छोटी सी उम्र में पैसा कमा रहा हूँ, और पैसा रखकर मैं नंबर ले लूंगा, पढ़ने वाले बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे और मैं पैसा देकर टॉपर बन जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं है। उसने साफ शब्द में बोल दिया है कि पैसा जो रखेगा उसको 100% से फेल कर दिया जाएगा, उसके बाद आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लेम करोगे तो आपको सजा भी हो सकती है, क्योंकि आपने पैसा देकर, रिश्वत देकर नंबर उठाने की कोशिश किया है। तो ये बिल्कुल आप लोगों को काम नहीं करना है। जितना मैं आज वीडियो में बताया हूँ, देखो इतना सारा चीज आपको ध्यान में ही रखना है। ठीक है, इतना ध्यान में रखोगे तो लाइफ में सक्सेस हो। बस आपको अपने मेहनत से पढ़ाई करके बस वही चीज आपको लिखना है, और टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।